लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारी मीडिया, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर हमारे आह्वान पे आप जमा हुए हैं और आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नागपुर महानगर पालिका चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं और चुनाव की सुबह ऐसी हो गई है कि आप देखोगे नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में आपको छोटे छोटे विषय को गलत तरीके से पेश करके किसकी छवि खराब कैसे किया जाए ऐसा चल रहा है। तो कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे रहेंगे, पर किसी की छवि को आप गलत तरीके से प्रेजेंट करके खराब करके आप चाहते हो चुनाव जीता जाए। आप किसी पे जानलेवा हमला करके चाहते हो कि इंसान मर जाए, चुनाव ही ना हो। मैं प्रूफ दूंगा आपको हर बातों का। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ हवा में नहीं है, पूरे प्रूफ लाया हूँ मैंने और तथ्य के साथ बात करूंगा। 13 तारीख को हमारे एक मित्र का फोन आता है हमें कि रोहित भैया, नारा मेन रोड पे कुछ असामाजिक तत्व जो उनके दोस्त की जमीन है, पारंपरिक जमीन है उनकी, उस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक। कल जो हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर और बताया गया कि रोहित यादव गुंडा है, बदमाश है, रोहित यादव को उसका संरक्षण प्राप्त है, रोहित यादव ये करता है वो करता है, तो मुझे मजबूरन मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा कि मैं अपनी छवि खराब क्यों होने दूं। जब लोगों को पता है, मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि मैं कैसा हूँ, वो क्लियर करने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मुझ पर लगाए गए जो आरोप है उसका मैं खंडन करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, ऑन प्रूफ करता हूँ। इसलिए आज लिया गया है। लोगों ने बताया कि रोहित यादव दबंग है, कब्जा करता है। तो मैं पूछता हूँ लोगों से, कितनी जमीन पर कब्जा किया, कितने केसेस चालू मेरे पे, ये बताइए। कितने घर पे कब्जा किया, ब्याज का काम है, बता दो किसको ब्याज के लिए फोन किया है, किससे मैंने ब्याज के पैसे लिया और दिया, ये बताइए मुझे। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनका मैंने पूरा पोथी पुराण लाया हूँ। सभी के सट्टे के काम है, जुए के काम है, दारू के काम है, इलीगल तरीके से एमडी बेचा जाता है एक ढाबे में, और मात्र जरीपटका थाने से 1 किलोमीटर दूर है वो ढाबा। मजे की बात समझो, जरीपटका थाना और वो ढाबे की दूरी आप काउंट करोगे तो 1 किलोमीटर नहीं है। 1 किलोमीटर में महाराष्ट्र पुलिस बोल सबसे बेस्ट पुलिस मानी जाती है इंडिया में, और नागपुर पुलिस भी अपने में आप में सक्षम है कि वो आरोपी पे कार्रवाई करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे कौन से बड़े राजनेता का हाथ है अपने कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से पदाधिकारी का हाथ है ऊपर, नेता के ऊपर, नेता का हाथ है कार्यकर्ता पे, कि थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे आपको एमडी मिल जाती है, आपको हुक्का मिलता है। हुक्का पूरा बैन है नागपुर शहर में। आप चलिए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। उनको बोलिए जो आए थे मेरे खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, 1 महीने का पुरावा दे दो, बोला तुम्हारे ढाबे का, ढाबे में क्या चला, 1 महीने का पुरावा दे दो, मान जाऊंगा तुमको। दारू बेचते आप, हुक्का पिलाते आप हो, गांजा आप पिलाओ, एमडी आप बेचो। पर उसके लिए भी अगर कोई राजनीतिक नेता आता है रात बिरात उनकी मदद के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्यकर्ता के लिए आना चाहिए, नेता ने अच्छी बात है, आना भी चाहिए, पर तुम्हारा कार्यकर्ता उस लायक होना चाहिए। मालूम पड़ा वो पहले से ही 10 बार केसेस है उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, तुम्हारे पैसे का लेना, हवाले का काम है, तुम्हारा जुए का है, धमकी जुए के लिए, सट्टा, ये सब केसेस वाले कार्यकर्ता बीजेपी के, और मुझे बदनाम कर रहे हैं कि रोहित यादव ऐसा है वैसा है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे 10 प्रश्न पूछे, घुमा फिरा के पूछे, हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ।